आजादी के 75 वर्ष के मौके पर सीमा बल के 71वीं वाहिनी के सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव के नेतृत्व में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इस खबर को जानते हैं विस्तार से। न्यूज़ 9 भारत के साथ मोतिहारी संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आजादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए आज सीमावर्ती क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के कोढ़ैया कैंप के जवानों के द्वारा साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली तथा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर नवर्ती गांव के छात्रों तथा आम नागरिकों में काफी उत्साह देखा गया और वे काफी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ चंपा से चंपारण तक तथा विलुप्त हो रहे लोकप्रिय गौरैया प्रजाति के संरक्षण के लिए भी विशेष रूप से ग्रामवासियों को जानकारी दी गई। सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव ने बताया कि चंपा पौधों को कोढ़ैया कैंप के पास ही लगवाया गया है तथा इसके संरक्षण की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के जवानों ने ली है, जिससे पौधों का संरक्षण किया जा सके तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के जवानों का विशेष योगदान हो सके। सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही ग्रामवासियों को समय समय पर सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव के द्वारा जल जीवन हरियाली के बारे में तथा स्वच्छता के बारे में समझाया जाता है। इसके साथ ही आजादी के महत्व को छात्रों को समझाया गया तथा देश को आजाद कराने में शहीद हुए वीर शहीदों के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव, कोढ़ैया पंचायत के मुखिया के साथ ग्रामवासी मौजूद थे। जो ये धरती है चंपारण, आप सभी को पता होगा कि चंपा और अरण्य से मिलकर ये चंपारण नाम दिया गया था। चंपा के जंगल यहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन आजकल के परिदृश्य में देखा जाता है कि बहुत कम ही चंपा के पौधे हम देख पाते हैं। इसी कड़ी में मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस चीज के लिए हमारा जो चंपारण जाना जाता है उसको आगे बढ़ाते हुए सभी से आग्रह है कि जितने भी हमारे गांव हैं, सीमावर्ती गांव हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, आप सभी जाएं और हर जगह चंपा के पौधे लगाएं या फिर ऐसे पौधे लगाएं जिससे जीवन में एक काफ़ी कोई भी देखे तो आपको याद करे कि इस तरीके के भी जल जीवन हरियाली पे भी हमारे जो ग्रामवासी हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में इस रैली के शुभारंभ से पहले मैं चाहूँगा कि हम यहाँ 2 चंपा के पौधे लगाएं। हम सभी संकल्प लें कि उन पौधों को हम सुरक्षित करेंगे। केवल पौधा लगाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसको सुरक्षित करना सशस्त्र सीमा बल है, हमारा जो कोढ़ैया कैंप है, जितने हमारे यूथ हैं, हमारे ग्रामवासी हैं, सभी मिलके इनका संरक्षण भी करेंगे। हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है उन सभी से हमारा आग्रह है कि आप ही जाके देश के भविष्य में आपका योगदान रहना है। आपके भविष्य से देश का भविष्य सुसज्जित होगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जितने भी गैर कानूनी चीजें हैं, नशा है, इन सब से दूर रहें। अपने जीवन में एक क्वालिटेटिव चेंज लेके आए जिससे कि देश के विकास में आप सबकी अहम भूमिका हो सके और हमारा देश एक समृद्ध पे बच्चों को पढ़ाया गया जिससे कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सुधार आया है। बच्चों को भारत के बारे में, नेपाल के बारे में, क्या विधि व्यवस्था भारत में है, क्या विधि व्यवस्था नेपाल में है और उनके क्या मौलिक अधिकार हैं, उनके क्या मौलिक कर्तव्य है, इन सब की जानकारी दी गई। इसके साथ साथ हमेशा ग्रामीणों के साथ मिलकर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जो गांधी जी के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हर गांव को स्वच्छ समृद्ध रखने का, उसको पूरा गया है। साथ ही हम जानते हैं कि जो ये मौसम है वो बाढ़ का मौसम है। इस समय सांप वगैरह का निकलना एक आम बात हो जाता है। इस समय में हमारे द्वारा आप लोगों के सहयोग से कई ऐसे गांव हैं वहां सांप काटने के उपचार बताए गए हैं या उनसे कैसे बचा जा सके इसके बारे में भी जागरूकता फैलाई गई है। इसके अलावा हमारे द्वारा सशस्त्र सीमा बल के द्वारा कई बार सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लोगों को नई नई स्किल्स